अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू हयात एजुकेशन एकेडमी। तो आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में है जो कि हमारे तेलंगाना स्टेट में कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ TSPSC ग्रुप एग्ज़ाम। तो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में डिफरेंस क्या है, कौन सी जॉब मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और प्रिपरेशन एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट करनी है। इसीलिए आज के इस कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो में हम TSPSC ग्रुप एग्जाम्स के बारे में स्टार्टिंग से लेकर कंप्लीट डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। एग्ज़ाम, जॉब, सैलरी, सिलेबस, स्ट्रैटेजी और बिगिनर्स को किन मिस्टेक से बचना चाहिए, सब कुछ हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये वीडियो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देने वाला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये TSPSC ग्रुप एग्ज़ाम्स होते क्या हैं। TSPSC का फुल फॉर्म है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो तेलंगाना में डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए ऑफिसर्स और एम्प्लॉयड्स रिक्रूट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो तेलंगाना गवर्नमेंट में जो डिफरेंट पोस्ट और ऑफिसर्स लेवल जॉब रहती है उनके लिए TSPSC एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है और इन्हीं एग्ज़ाम्स को जनरली हम ग्रुप एग्ज़ाम्स के नाम से जानते हैं। हर ग्रुप का लेवल अलग अलग रहता है, जॉब्स अलग रहती है, सैलरी अलग रहती है और एग्ज़ाम पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट होता है। अब आगे हम एक एक करके सब ग्रुप को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए अब एक एक ग्रुप को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की। तो ग्रुप 1 तेलंगाना के सबसे प्रेस्टिजियस और हाई लेवल एग्जाम्स में से एक माना जाता है। इसके थ्रू डिप्टी कलेक्टर, DSP, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जैसे ऑफिसर लेवल पोस्ट फिल किए जाते हैं। इस एग्ज़ाम का कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहता है और प्रिपरेशन भी डीप लेवल पे करनी पड़ती है। जनरली जो स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिसर लेवल गवर्नमेंट जॉब्स टारगेट करते हैं वो ग्रुप एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करते हैं। तो अब बात करें ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 भी एक एग्जीक्यूटिव लेवल एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में बहुत पॉपुलर माना जाता है। इसके थ्रू म्यूनसिपल कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, एक्सटेंशन ऑफिसर जैसे पोस्ट मिलते हैं। इसका लेवल ग्रुप 1 से थोड़ा मॉडरेट रहता है लेकिन कंपटीशन फिर भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 कंपैरेटिवली न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कैटेगरी है जो मेनली मिड लेवल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंडक्ट किया जाता है। इसमें प्लानिंग, डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड पोस्ट रहते हैं। बिगिनर्स के लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है बिकॉज इसका सिलेबस और कंपटीशन ग्रुप 1 के कंपैरिजन में मैनेजेबल रहता है। और फाइनली बात करते हैं ग्रुप 4 की। तो ग्रुप 4 तेलंगाना का मोस्ट अटेम्प्टेड एग्जाम्स में से एक है। इसके थ्रू जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, क्लरिकल और ऑफिस रिलेटेड पोस्ट फिल किए जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स अपनी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए ग्रुप 4 टारगेट करते हैं क्योंकि इसका लेवल कंपैरेटिवली इजी और बिगिनर फ्रेंडली माना जाता है। तो ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में समझे, ग्रुप 1 हाईएस्ट ऑफिसर लेवल एग्जाम रहता है जबकि ग्रुप 4 बिगिनर लेवल क्लरिकल कैटेगरी एग्जाम माना जाता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इन TSPSC ग्रुप एग्जाम्स को कौन दे सकता है और इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो जनरली अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो तेलंगाना ग्रुप एग्जाम्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री रहती है। मतलब आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कंप्लीट की हो, चाहे BA, BCom, BSc, BBA या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो, तो आप मोस्टली ग्रुप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन भी मांगी जाती है, जैसे कुछ पोस्ट में टेक्निकल डिग्री या पर्टिकुलर सब्जेक्ट बैकग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। अब एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यूजुअली मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 44 ईयर्स तक रहती है और रिजर्व्ड कैटेगरीज को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन हर नोटिफिकेशन में थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब हम समझते हैं कि
इन टीएसपीएससी ग्रुप एग्जाम्स का सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। जनरली तेलंगाना ग्रुप एग्जाम्स डिफरेंट स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले रहता है प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रीलिम्स। ये मोस्टली स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स मेन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मेंस एग्जाम में डिटेल्ड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बिकॉज यहाँ कंपटीशन एक्चुअल लेवल पे स्टार्ट होता है। कुछ एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी रहता है जहाँ आंसर्स लिखने पड़ते हैं और कुछ हाई लेवल पोस्ट जैसे ग्रुप 1 में इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट किया जाता है। सिलेक्शन फाइनल मेरिट और परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होता है। अब अगर सिलेबस की बात करें तो तेलंगाना ग्रुप एग्जाम्स में मोस्टली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स और तेलंगाना मूवमेंट जैसे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से स्मार्ट प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब हम समझते हैं ये प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी प्रीलिम्स क्या होता है। तो प्रीलिम्स बेसिकली फर्स्ट स्टेज एग्जाम रहता है। इसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट या एंट्रेंस राउंड भी बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो तेलंगाना ग्रुप एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इसीलिए डायरेक्टली सबको मेंस एग्जाम में नहीं भेजा जाता। तो सबसे पहले प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाता है और जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वही नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब डिटेल में समझते हैं कि हर ग्रुप एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 का सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 3 स्टेजेस में रहता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकेंड वन इज मेंस एग्जाम एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। सबसे पहले प्रीलिम्स कंडक्ट होता है जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स मेंस एग्जाम लिखते हैं। ग्रुप 1 मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है जहां डिटेल आंसर लिखने पड़ते हैं और मेंस क्लियर करने के बाद फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में जनरली 2 स्टेजेस रहते हैं। पहला प्रीलिम्स एंड सेकेंड वन इज मेंस। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग एग्जाम रहता है और मेंस कंपैरेटिवली डिटेल्ड रहता है। ग्रुप 2 मेंस में यूजुअली मल्टीपल पेपर्स रहते हैं जिसमें जनरल स्टडीज, तेलंगाना रिलेटेड टॉपिक्स और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है ग्रुप 3। ग्रुप 3 का पैटर्न कंपैरेटिवली सिंपल रहता है। इसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया जाता है। इसका फोकस जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, तेलंगाना जीके और बेसिक एप्टीट्यूड पे ज्यादा रहता है। और फाइनली ग्रुप 4। ग्रुप 4 तेलंगाना के मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली एग्जाम्स में से एक माना जाता है। इसमें जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जाम कंडक्ट होता है। क्वेश्चंस मोस्टली जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, तेलंगाना जीके और सेक्रेटरियल एबिलिटीज से रिलेटेड रहते हैं। और कुछ ग्रुप 4 पोस्ट में कंप्यूटर नॉलेज भी यूजफुल रहता है बिकॉज ऑफिस रिलेटेड वर्क ज्यादा रहता है। तो ओवरऑल अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, ग्रुप 1 सबसे टफ और हाईएस्ट लेवल एग्जाम रहता है जबकि ग्रुप 4 कंपैरेटिवली इजी और बिगिनर फ्रेंडली माना जाता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन प्रॉपर स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे पहले एक बात याद रखिए, तेलंगाना ग्रुप एग्जाम्स क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कीजिए। विदाउट सिलेबस रैंडम पढ़ने का कोई यूज नहीं होता। उसके बाद एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। डेली थोड़ा कंसिस्टेंसी से पढ़ना लॉन्ग ब्रेक्स लेने से बेटर रहता है। बिगिनर्स के लिए एनसीईआरटी, बेसिक्स और स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। स्पेशली हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी सब्जेक्ट्स को बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स भी तेलंगाना ग्रुप एग्जाम्स में मेजर रोल प्ले करते हैं, इसीलिए डेली करंट अफेयर्स फॉलो करना हैबिट बनाना होगा।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQs। PYQs सॉल्व करने से एग्जाम पैटर्न और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया मिलता है। साथ ही नोट्स मेकिंग और रेगुलर रिवीजन भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहते हैं, बिकॉज बिना रिवीजन के रिटेंशन डिफिकल्ट हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंसिस्टेंसी। डेली 8 to 10 आवर्स पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन डेली डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो बिगिनर्स यूजुअली करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, एक साथ बहुत सारे बुक्स कलेक्ट कर लेना। तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही 10 to 15 बुक्स ले लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली कंप्लीट एक भी नहीं कर पाते। इसीलिए लिमिटेड सोर्सेस और प्रॉपर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड सेकेंड मिस्टेक, कंसिस्टेंसी मेंटेन ना करना। 2-3 दिन मोटिवेशन के साथ पढ़ना और फिर लॉन्ग ब्रेक लेना प्रिपरेशन को वीक बना देता है। एंड थर्ड मिस्टेक, करंट अफेयर्स और रिविजन्स इग्नोर करना। सिर्फ नए टॉपिक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, रिवीजन और प्रैक्टिस इक्वली इम्पोर्टेंट रहती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कंपैरिजन अवॉइड करिए। हर स्टूडेंट का प्रिपरेशन जर्नी अलग रहता है, आप बस अपनी कंसिस्टेंसी और इम्प्रूवमेंट पे फोकस करिए। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली तेलंगाना ग्रुप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और इसी जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए इस चैनल पर हम कंप्लीट सिलेबस, करंट अफेयर्स, स्ट्रैटेजी वीडियोस, नोट्स और MCQs रेगुलरली अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिपरेशन की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, ये था TSPSC ग्रुप एग्जाम का कंप्लीट बिगिनर इंट्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 एग्जाम्स के बारे में बेसिक क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आगे हम कंप्लीट सिलेबस प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक या सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।